ચેનલ ઓફ વડોદરા। ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતાઓએ વડોદરાના સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય સચિવ અને રિસર્ચ વિભાગના રાષ્ટ્રીય ચેરમેન વિકાસ યાદવજી તથા રાષ્ટ્રીય સચિવ તબરેઝ સંસારીજી અને અન્ય રાષ્ટ્રીય નેતાઓ દિલ્હીથી વડોદરા સર્કિટ હાઉસ ખાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં સર્કિટ હાઉસ ખાતે રાષ્ટ્રીય પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આગામી લોકસભા ચૂંટણીને લઈને વિવિધ મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। વડોદરામાં સૌથી મોટી MS યુનિવર્સિટી લોકસભાની ચૂંટણીમાં મુખ્ય कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में हम बड़ौदा से ही शुरुआत कर रहे हैं। क्या लगता है क्या चेंजेस की जरूरत है गुजरात में बड़ौदा में बड़ौदा के लिए? उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करोगे क्या क्या चेंज आप पर क्या बताओगे बड़ौदा के लिए? अभी हम जस्ट आए हैं, आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये रिसर्च डिपार्टमेंट किसके लिए है, कैसे काम कर रहा है। अभी हम हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करेंगे, मुद्दों को आइडेंटिफाई करेंगे। उन मुद्दों को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर उन पे क्या काम हो सकता है, हमारे अलग अलग जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा होगी, एक्सपर्ट से सलाह ली जाएगी। फिर हम आप उन मुद्दों को आप तक बता पाएंगे कि क्या सुधार किया जा सकता है या क्या रिपोर्ट होगी जो हमको ऊपर से होगी। जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसको लेकर चल रहे हैं। उस जो न्याय यात्रा है उसमें राहुल जी ने 5 तरह के न्याय की बात की है। वो जो न्याय है उन्हीं न्याय पे जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका भी ज़्यादा करके फोकस रहेगा। उन न्याय में जो है युवाओं के लिए न्याय, किसान के लिए न्याय, नारी के लिए न्याय, श्रमिक के लिए न्याय और भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय की जो बात है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके चलना। राहुल जी जो अभी बात कर रहे हैं उसमें प्रमुखता से जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है उसको वो लेके चल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जातिगत जनगणना जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बिना, जातिगत जनगणना के बिना इस देश में न्याय होना मुश्किल है। हमारे देश में समाज जो है उस समाज में भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। किसी समाज में एक वर्ग जो है बहुत पीड़ित है, एक वर्ग जो है जिसके पास बहुत कुछ है। तो सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो उसके लिए पहले एक बार जातिगत जनगणना होना चाहिए। ये एक हिसाब से जैसे देश में एक्सरे होता है, बीमार शरीर है उसका एक्सरे जब किया जाता है उसी से पता चलता है कि कहाँ कमी है, किस न्यूट्रिशन की कमी है, कौन सा विटामिन देंगे तो ठीक होगा। वही जो चीज़ है वो आप समाज में जातिगत जनगणना को लेके आप एक बार सोच के देखें तो लगभग वैसा ही है। कुछ स्टेट्स में जातिगत जनगणना की अभी शुरुआत हुई भी, जैसे बिहार में जब कांग्रेस सरकार में थी तो हमने जातिगत जनगणना वहाँ करवाई भी। उससे पता भी चला कि कौन तबका है, कि किस तबके की कितनी जनसंख्या है और उस तबके की कितनी बात से लेके पूरे देश में हम लोग लेके जाएंगे। साथ में जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें एक अग्निवीर का जो मुद्दा है वो बड़ा प्रमुखता से हम लोग लेके चलेंगे। अग्निवीर का मुद्दा ये है कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ से हमारे साथी फौज में जाते थे, वो देश सेवा भी करते थे और देश सेवा के साथ साथ एक मौका होता था ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उन जिनको पूरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता था, हायर एजुकेशन, उसके बावजूद उनके पास एक मौका होता था कि लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास तक का सफ़र वो इस नौकरी के माध्यम से भी कर पाते थे। उनकी अगली जो पीढ़ी है वो देश में अपने बच्चों को मिडिल क्लास की तरफ लेके जा सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने जो ये अग्निवीर का मुद्दा लेके आई है उससे क्या हुआ कि 4 साल जो है सिर्फ 4 साल के लिए ये नौकरी इनने सीमित कर दी है। अब देश में यदि कॉन्ट्रेक्चुअल आर्मी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी तो आप समझ रहे हैं जो ये सरकार आई है राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके चल रही है और राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ जब आई है और साथ में अब वो चाह रही है कि देश में आर्मी कॉन्ट्रैक्ट पे हो। आप इसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने की कोशिश कीजिए कि कॉन्ट्राडिक्शन कितना बड़ा है। 4 साल में जब वो जो जवान है वो रिटायर होता है 4 साल बाद तो उसके पास एक पूरी उम्र पड़ी है, वो ट्रेंड फौजी है, वो करेगा क्या इस देश में? वो परेशान भी होगा, उसके पास कोई आगे विकल्प नहीं मौजूद होगा। तो ऐसी स्थिति इस देश में पैदा मोदी सरकार ने कर दी है। अभी जो बड़ा मुद्दा आया इलेक्टोरल बॉन्ड का, राहुल जी ने उस दौरान सबसे पहले ट्वीट करके बहुत पहले कह दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस चीज़ पे मोहर लगाई। राहुल जी ने बोला था उस दौरान कि आजकल रिश्वत लेना और जो दूसरे गैर कानूनी तरीके से पैसे की उगाही करने को ही इलेक्टोरल बॉन्ड बोला जा रहा है। ये राहुल जी ने बहुत पहले कह दिया था। आज बीते 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ पे मोहर भी लगा दी। अभी जब वो डाटा सामने आएगा कि किन लोगों ने कितना चंदा किसको दिया, किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने कितना चंदा पार्टी को दिया, बीजेपी को दिया, और उस चंदे के बाद उन लोगों को, उन कॉरपोरेट घरानों को बीजेपी की तरफ से क्या रियायतें मिली, क्या बीजेपी की तरफ से उनको सुविधाएं दी गई, तो पता चलेगा कि ये देश का एक बहुत बड़ा स्कैम जिसको बोलेंगे, ये इतना बड़ा स्कैम है जिसकी अभी जब वो डाटा सामने, चेयरमैन पंकज हिंदराज जी, वाइस चेयरमैन आशीष कोटड़िया जी, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट आप पवन जी, भारतीय युवा कांग्रेस ने मुख्य उद्देश्य शुरू से एक स्पष्ट, राहुल जी की जो सोच है उसके तहत ही किया गया है। उसकी स्पष्ट सोच ये थी कि पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो सोच है, उस सोच से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको धीरे 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 और अच्छे से ट्रेन करना, और साथ के साथ में पार्टी के जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उन मुद्दों को आइडेंटिफाई करने के बाद उन मुद्दों को पे काम करना। हर लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं, अब इन लोकसभा चुनाव में यूथ पॉलिसी का डिपार्टमेंट का जो मेन मुख्य उद्देश्य रहेगा वो यही रहेगा कि विभिन्न लोकसभाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एकत्रित करना, अलग अलग मुद्दों को चिन्हित करना, और उनको जो है, जो हमारे लोकसभा के उम्मीदवार जो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे उनको मदद करना। साथ के साथ में विचारधारा के तौर पर, विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा है, नेहरू की विचारधारा है, कांग्रेस की सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाना, यही रिसर्च डिपार्टमेंट का यहाँ पर मुख्य काम रहेगा। आज ગુજરાતમાં જે તમે પ્રશ્ન કર્યો ને એમાં બરોડાથી આપણે શરૂઆત કરી છે, કેમ કે બરોડા ગુજરાતની કલ્ચરલ આઇડેન્ટિટી છે, બરાબર. જ્યાં સુધી મારી જાણકારીમાં છે ત્યારે બરોડા એક ઔદ્યોગિક શહેર છે, તો અહીંયા કામદારને લાગતા પ્રશ્નો હોઈ શકે, એન્વાયરમેન્ટને લાગતા પ્રશ્નો હોઈ શકે, બરાબર. પછી જે બીજા સેક્ટર વિકસિત છે જેમ કે લોજિસ્ટિક પાર્ક બી છે બરોડા, કેમ કે કનેક્ટિંગ હબ છે સાઉથ ને નોર્થનું, બરાબર. તો એના વિશેષ એ ફિલ્ડમાં બી લાગતા ઓળખતા જે ટ્રક્સના પ્રશ્ન છે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન રિલેટેડના જે પ્રશ્ન છે, બરાબર, એ વસ્તુને આપણે એમાં બેનિફેસ્ટોમાં લેવાનું પ્લાન છે આપણું, બરાબર. અને એ રીતે આપણે તમામને ન્યાય મળે એવું આપણે ગોઠવીશું. યુથ આજે પત્રકાર પરિષદ થઈ અને હરણી જે મુદ્દાકાંડ થયો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક આ મુદ્દાને લઈને કેટલા સજાગ છો આપ? હરણીકાંડ જે થયો તે આપ સૌ જાણો છો કે જે આપણે માનવી મૂલ્યોને જ્યારે એમાં લઈએ રાજકારણ ના કરતા, તો એ સખત શબ્દોમાં વખોડી નાખીએ એવો મુદ્દો છે, બરાબર. હવે એ વિષય એટલો સંગીન છે કે એમાં રાજકારણમાં ના પડતા આપણે એવું કહીએ કે આવી ઘટનાઓ ગુજરાતમાં મોરબી પુલના પછી હરણીની થઈ, બરાબર. એટલે જવાબદારી સરકાર, આપ લોક પત્રકારોના માધ્યમથી હું સરકારશ્રીને વિનંતી કરીશ કે જવાબદારી જે લોકો બેજવાબદાર લોકો છે કે જેવી આવી ટુરિસ્ટ સાઇટો જ્યાં ચાલે છે આખા ગુજરાતમાં, બરાબર, ત્યાં એવા એક્શનને સ્ટેપ્સ લે કે આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ના થાય.